अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हो? आपको एक याद दहानी करवानी है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए ताकि वीडियो मज़ीद बेहतर हो। आज हमने एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करनी है। मैथमेटिक्स 8 क्लास 8 एक्सरसाइज 2.9 चैप्टर नंबर 2। इसमें ये एक्सरसाइज आपके सामने है और इसमें टाइप है, ये टाइप 3 है, टाइप 3। ये है जी ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये इस तरह हमने इसको गौर से देखना है। तो यहाँ पर हमने इसको जब देखा तो ये ए प्लस बी का कामल स्केयर का मुरब्बा है, स्केयर है, या ए माइनस बी का कामल स्केयर है और कंप्लीट स्केयर है। यानी ये फॉर्म आपको दी होगी, ये फॉर्म में आपने इसको फिर बंद करना है। यानी इसको फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस -2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, इस तरह आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम आपके सामने जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 17 रखते हैं। एग्ज़ाम्पल 17 विद एग्ज़ाम्पल्स हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम्पल 17 में कहता है फैक्टराइज 9x² प्लस 30ab 9a² प्लस 30ab प्लस 25b²। तो इसके लिए सॉल्यूशन है हमारे पास 9a² प्लस 30ab प्लस 25b²। ये आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपने इसको देखना है। दिस कैन बी रिटन एज, ज़रा गौर से, 9a² हम लिख सकते हैं 3a का होल स्केयर। फिर ये एंड पे अगर आप देखेंगे तो ये 25b² है, ये 5b²। 25b² कैन बी रिटन एज 5b होल स्केयर। अब यहाँ दरमियान में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ये फार्मूले की जो सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म यानी हमारा 3a और सेकंड टर्म यानी कि 5b, ये आपने लिख देनी है। और तस्दीक कर लें, 3 मल्टीप्लाई विद 2 6, 6 मल्टीप्लाई विद 5 30ab, 30ab। ये देखें सेटिस्फाइड हो गया। जब ये सेटिस्फाइड हो जाए तो दिस कैन बी रिटन एज 3a प्लस 5b होल स्केयर। ये होल स्केयर का, इस होल स्केयर का ये एक्सपेंशन है। क्लियर जी? अब ये एग्जांपल नंबर 18 है। ये आप अगर गौर से देखेंगे तो तमाम टाइप्स फौरी आपके सामने आ जाएंगी। सिंपली चंद फार्मूलाज हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। तमाम ये एक्सरसाइज जो है ये चैप्टर नंबर 2 की, इसके चंद कुलियात हैं, वो आप ज़हन में रखें और टाइप खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। ये 64 है, 16x²। अब इसका सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में 16x² माइनस 64x प्लस 64। अब ज़रा गौर से देखेंगे तो ये आ गया जी 16x² जो है ना, ये 4x का होल स्केयर लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज। और यहाँ पर आप आ जाएं, या दूर से यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर लिख रहे हैं 8 का स्केयर। 64 कैन बी रिटन एज 8 स्केयर। यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला जो एक्सपेंशन है वो आएगा 2 इंटू 4x इंटू 8। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई विद 4 8, 8 मल्टीप्लाई विद 8 64। ये देखें 64x आपके पास आ गया। अब आपने इसको ज़रा बंद कर देना है। ये माइनस वाले
जो स्केयर का फार्मूला है 4x माइनस 8 होल स्केयर, ये आपकी जो है वो आंसर आपके सामने आ गया। फिर एग्जांपल नंबर 19 में वो कहता है फैक्टराइज 8x³ y प्लस 8x² y² प्लस 2xy³, ये आपके सामने आ गया है। आपने इसको सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन से पहले ज़रा कूल होकर इसको देखिएगा कि मैंने इसको स्टार्टिंग कैसे लेनी है और टाइप कौन सी बन रही है। ये 8x³ 8x² y² प्लस 2xy³। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आप इसमें से कॉमन निकालें 2xy ये कॉमन निकालें, क्योंकि यहाँ पर x² आ जाएगा, y बाहर निकल आएगा, यानी स्केयर कंप्लीट होने की प्लानिंग हो रही है। ये 8/2 4 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ पर ये 2 है ना, इसलिए मैंने ये 2 8 8 2 ये जो कांस्टेंट इनमें जो कॉमन मुश्तरक निकलता है, मल्टीपल टेबल इन पे जाता है, वो मैंने ये कॉमन निकाला है। अब यहाँ पे देखिए 2xy जब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस 4xy प्लस 2x यानी y²। ठीक है जी। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर वाला, ये कामल मरबा है, ये एक्सपेंशन है, यानी 2x होल स्केयर 4x² कैन बी रिटन 2x होल स्केयर प्लस यहाँ पर आप लिखें प्लस y का स्केयर, क्योंकि y² कैन बी रिटन y होल स्केयर। अब यहाँ पर 2 आएगा, ये 2x इंटू वाई, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 2 4xy, ये देखें 4xy की कंडीशन पूरी हो गई। ब्रैकेट को क्लोज कर लीजिए। अब ये इसको इस एक्सपेंशन को कामल मुरब्बा में यानी कि कंप्लीट स्केयर में बंद कर लें 2x प्लस वाई होल स्केयर। ये आपका आंसर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.9 इसी तरह की, इसी टाइप की, ये टाइप की। क्लियर जी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 में आपके पास है x² प्लस 14x प्लस 49। ये देखें, ये हमारी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने लिया है। तो दिस कैन बी रिटन एज x², 49 को लिख रहे हैं यहाँ पर 7 का स्केयर, यहाँ पर प्लस वाला है साइन है, तो प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ये फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आपकी 7 है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 7 14x, ये 14x कंडीशन पूरी है। अब इसको बंद कर लीजिए स्केयर में, x प्लस 7 का स्केयर हो गया, ये बंद हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में आप देखें तो यहाँ पर 9x² प्लस 12ab प्लस 4b², ये आ जाएगा। अब दिस कैन बी रिटन एज 3a² प्लस 2 इंटू 3a इंटू 2b प्लस 2b का होल स्केयर। अब आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाए तो सीधा ही हो जाता है। फिर इक्वल टू 3a प्लस 2b का ये कंप्लीट स्केयर, ये एक्सपेंशन 3a प्लस 2b के कंप्लीट स्केयर की एक्सपेंशन है ये। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में ये है जी 16 प्लस 24a प्लस 9a²। ये भी आप इसी तरह ही 16 कैन बी रिटन एज 4 का स्केयर और 9a² कैन बी रिटन एज 3a का स्केयर, और यहाँ पर प्लस वाला है तो प्लस
2 × 4 × 3a, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 4, ये क्या आ गया 8, 8 मल्टीप्लाई विद 3 24a, ये देखें 24a। अब इसको आप बंद कर लीजिए 4 + 3a के कंप्लीट स्क्वायर में। तो ये इसी का ये स्क्वायर एक्सपेंशन है, फिर फैलाव हुआ है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें यहाँ पर है 25x² + 80xy + 64y², ये आपके पास आ गया। तो यहाँ पर हमने इसको जब किया है तो क्वेश्चन नंबर 3 को ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 4 को ये 25x² कैन बी रिटन एज 5x², ये 64y² कैन बी रिटन एज 8y², यहाँ पर प्लस वाला है चलेगा 2 × 5x × 8y, ये आ गया। ये जो टाइप है ये मैं बार बार इसको दोहराई कर रहा हूँ, इसी को ज़हन में रखा हुआ है। तो इसको आप बंद कर दीजिए एक्सपेंशन में, ये आ गया 5x + 8y², क्योंकि इसी का ये एक्सपेंशन मैंने बनाया है, अरेंज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है जी 7a⁴ + 84a² + 252। अब यहाँ पर 7a⁴ + 84a² + 252। अब 252 जो है ना वो किसी का भी यानी कि स्क्वायर नहीं है, तो हम देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं निकलता। ये 7 पे चला जाता है, ये भी 7 पे 84 डिवाइड हो जाता है, ये भी 7 पे 84 डिवाइड हो जाता है। तो 7 आप कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर आ गया a4 प्लस, और यहाँ पर आ गया जी 12a² प्लस यहाँ पर आ गया 36। ओके, 252 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 36। अब ये जो आपके ये जो ब्रैकेट्स के अंदर है इसको ज़रा अरेंज करें। a4 कैन बी रिटन एज a² का स्क्वायर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एक्सपोनेंट, प्लस यहाँ पर देखें 36 है, ये लिख सकते हैं 6a का स्क्वायर, ये प्लस आएगा 2 × a² × 6, ये ब्रैकेट को क्लोज कर लें। ये देखें 12a², यहाँ पर देखें 12a², 2 × विद 6 12a²। अब इसको ये जो एक्सपेंशन है ये आप पहचान चुके हैं, ये a² + 6 का होल स्क्वायर, ये एक्सपेंशन है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है, यहाँ पर 4a² + 120a + 900 यानी 900। अब दिस कैन बी रिटन एज 900 है, आपने इसको 4 को कॉमन निकाल लें, ऐसे कर लें। तो 4 देखें 4 पे सारे डिवाइड हो जाते हैं ना, 4 120 और 900, तो 4 आप कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया a² + 30 यानी 30a, क्योंकि 120 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 30, और यहाँ पर आपने इसको 4 से किया तो ये आंसर आपका आ गया जी 225, ये आ गया जी 900 डिवाइडेड बाई 4, आंसर इज 225। यहाँ पर आपने फिर इसको फॉलो करना है, ये देखें a², 225 क्या है, ये 15 का स्क्वायर है, और यहाँ पर प्लस वाला कुलिया चल रहा है, तो 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म यानी कि 15, ये ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। और ये जो एक्सपेंशन है ये है a + 15 का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास 7 में ये है जी x² - 34, x² - 34 x + 289।
अब ये सीधा ही है एक्स का स्केयर। 289 क्या है, ये 17 का स्केयर है। ये स्केयर को अगर जितने आप याद रखोगे उतना आपका फ़ायदा है, स्पीड से क्वेश्चन निकलेगा। यहाँ पर 2 माइनस वाला है ना, ये माइनस सिंबल है। 2 इंटू एक्स इंटू 17, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 17 एक्स, तो यहाँ पर ये देखें 34 एक्स आ गया। तो ये क्लोज ब्रैकेट को ऐसे रखें, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 17 का होल स्क्वायर। ये देखें जी, ये आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में आप देखें कि यहाँ पर 49 एक्स स्क्वायर माइनस 84 एक्स प्लस 36। अब आप इसको देखें, ये 49, 84, 36 कोई कॉमन नहीं, मल्टीपल टेबल ये, ताकि मैं कोई कॉमन निकाल सकूं। तो इसको सीधा ही आप लिख लें 7x होल स्क्वायर। एक नंबर ठहर के आप इसको देखिए कि कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ पर 36 है, यहाँ पर लिख लें 6 का स्क्वायर। ये माइनस है, माइनस वाला क्लियर 2 इंटू 7x इंटू 6, इस तरह अरेंजमेंट मैनेज कर ले डायरेक्ट ही। और तो ये आपको पता है 7x माइनस 6, ये इसका होल स्क्वायर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो 9 में एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स वाई प्लस 81 वाई स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन 9। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन 9 में ये एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन है एक्स का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दें 9y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि माइनस है तो माइनस वाला 2 इंटू एक्स इंटू 9y, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 9 18 एक्स वाई, ये देखें 18 एक्स वाई। अब आप इसको बंद कर दीजिए अपने टारगेट में, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स माइनस 9y होल स्क्वायर। ये देखें ये आंसर आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है उसने A4 ए की पावर 4 माइनस 26 ए स्क्वायर प्लस 169। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर A4 कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर का स्क्वायर, 169 कैन 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू 13 मल्टीप्लाई विद 2 26, ये देखें 26। अब आप इसको बंद कर लीजिए, ये आ गया जी ए स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या आंसर, फाइनल आंसर। ये आपकी टाइप के मुताबिक ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर जो है वो करने लगे हैं जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम इसको इधर रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखें कि यहाँ पर आपके पास 11 में 2a स्क्वायर माइनस 64a प्लस 512। अब आप इसको गौर से देखिए, तो ये देखें 2 इनमें कॉमन आता है, क्योंकि 2a स्क्वायर को मैं कॉमन में नहीं लिख सकता स्क्वायर में, तो 2 इसमें कॉमन आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 28a, क्योंकि 64 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाना है 23 और 2 32 आ जाना है 32।
32a, और यहाँ पर आ गया जी प्लस 2, 5 और 6, 5 1 2 512 डिवाइडेड बाई 2 256, ये आ गया। अब इसको आप रेंज कर रहे हैं, ये आ गया 2 इंटू ए का स्केयर, ये 256 किसका स्केयर बनता है, 256, ये क्वेश्चन नंबर 11 में ये 16 का स्केयर है। तो यहाँ पर माइनस वाला कुल है 2 इंटू ए इंटू 16, ये देखें 16 मल्टीप्लाई विद 2 32, ये 32a, तो ये बंद किया यहाँ पर 2, और ये एक्सपेंशन जिसका है उसको क्लोज करें, a माइनस 16 का कामल मुरब्बा यानी होल स्केयर है, ये आपका आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास है जी, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लेते हैं जी 1 माइनस 6 ए स्केयर बी स्केयर सी प्लस 9a4 b4 a4 b4 और सी स्केयर, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको देखें, 1 कैन बी रिटन एज 1 का स्केयर, और ये एंड पे देखें, ये आ गया 3a स्केयर बी स्केयर सी होल स्केयर। यहाँ पर माइनस वाला है तो क्या आना है, 2 इंटू 1 इंटू 3a स्केयर बी स्केयर सी, ये देखें 2 मल्टीप्लाई विद 3 6a स्केयर बी स्केयर सी, ये देखें पूरा उतरता है। तो इस तरह ये बंद हो गया 1 माइनस 3a स्केयर बी स्केयर सी के कामल मुरब्बा में, ये बंद हो गया। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर 13 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपके पास है जी 4x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब yz प्लस 25 x स्केयर y स्केयर z स्केयर। अब आप इसको देखिए, 4x4 कैन बी रिटन एज 2x स्केयर का स्केयर यानी 4x की पावर 4 प्लस ये एंड पे देखें, ये आ जाएगा 5xyz का होल स्केयर, 25x स्केयर y स्केयर z का स्केयर कैन बी रिटन एज 5xyz होल स्केयर। यहाँ पर ये प्लस वाला है तो यहाँ पर प्लस लिखें, 2 इंटू 2x स्केयर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5xyz, तो देखें 2 मल्टीप्लाई विद 5 10 मल्टीप्लाई विद 2 20, एक्स स्केयर मल्टीप्लाई विद एक्स क्यूब yz, ये देखें पूरा हो गया। तो इसको बंद कर दीजिए, ये 2x स्केयर प्लस 5xyz का होल स्केयर, ये बंद हो गया जी, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, तो ये आपके सामने मैंने सलूशन बनाया हुआ है, तो ये 14 का, ताकि आपको सलूशन भी नज़र आए। और ये क्वेश्चन नंबर 14 का, ये 9/16 एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस 4/9 वाई स्केयर, ये है 3/4 की पावर एक्स, ये 9/16 एक्स स्केयर कैन बी रिटन एज 3/4 एक्स होल स्केयर प्लस ये 4/9 वाई कैन बी रिटन एज 2/3 वाई होल स्केयर, फिर 2 इंटू 3/4 एक्स इंटू 2/3 वाई, ये तो ये देखें बंद हो गया 3/4 एक्स प्लस 2/3 वाई होल स्केयर, ये बंद हो गया। ये आपका 14 हो चुका हुआ है। अब 15 में आप आ जाएँ। 15 में आपके पास 49/64 वाई एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 64/49 वाई स्केयर। अब पता है 49/64 7/8 का स्केयर होता है, यहाँ पर जो एक्स स्केयर है इसलिए सिंपल इधर एक्स लिखा है, एक्स का स्केयर। यहाँ पर माइनस वाला कुल है, ये 64
8/7 64/49 8/7 वाई का स्केयर है, वाई होल स्केयर अपन -2 इंटू 7/8 x इंटू 8/7 वाई। ये इस तरह ये जो एक्सपेंशन है ये 7/8 x 7/8 x माइनस 8/7 वाई का होल स्केयर का एक्सपेंशन है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आप आ जाएं। यहाँ पर आप कम्प्लिकेटेड नहीं करना। यहाँ पर ए स्केयर ओवर बी स्केयर एक्स स्केयर है तो -2ac/bd(xy) प्लस सी स्केयर ओवर डी स्केयर वाई स्केयर है। तो ये देखें a/b x का होल स्केयर है, ये c/dy का होल स्केयर है। इधर क्या है माइनस वाला, -2 इंटू ए भी लिखना है ना, ए यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है a/b x मल्टीप्लाई विद सेकंड टर्म c/dy। ये देखें इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2ac/bd। ये देखें 2ac/bd xy। तो ये आप एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन ये फर्स्ट टर्म इधर लिखें a/b x माइनस सेकंड टर्म c/dy होल स्केयर, ये आपके सेकंड टर्म आ गया। अब हम यहाँ पर ये हमने हल किया है। अब यहाँ पर हम इसका लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17। बाकी मैंने उधर से हल कर दिए ताकि ये देखें 17 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 x की पावर 6 है और -16 x की पावर 5 प्लस 4 x की पावर 4। तो गौर कीजिए, दिस कैन बी रिटन एज 4 x की पावर, ये 6 है ना, इसको 3 लिखें, 3 स्केयर 4 का स्केयर 16, x की 3 का स्केयर x की 6 है। यहाँ पर आ जाएगा 2x की x का स्केयर पावर 2, क्योंकि 4x 4 कैन बी रिटन 2x स्केयर का स्केयर, यहाँ पर माइनस वाला है 2 इंटू 4x की पावर 3 इंटू 2x स्केयर। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई विद 4 8 मल्टीप्लाई विद 2 16, x की क्यूब मल्टीप्लाई विद x स्केयर x की पावर 5। तो ये आंसर आपका ये जो एक्सपेंशन है ये इस तरह क्लोज हो गया, 4x क्यूब माइनस 2x स्केयर का स्केयर, ये आपका क्लोज हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 18 करना है। 17 में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर देखें 2 आपका जो है ना वो कॉमन निकलता है, क्योंकि स्केयर के अंदर से कॉमन निकलता है तो वो क्या आएगा, और एक्स स्केयर भी कॉमन निकलता है, वो जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 4 इंटू 2x माइनस 1। ये भी आप कर सकते हैं, या शुरू में ही आप देखें ये 16 ये भी 16, ये 4 है, 4 x की 2 जो है ना वो आप कॉमन निकाल लीजिए तो वो भी आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्लियर जी, शुरू में भी अगर आप निकाल सकते हैं तो निकालिए। चलो मैं निकाल के देता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं। शुरू में देखें ये 16 x की 6 माइनस 16 x की 5, ये ज़रा थोड़ी सी स्टार्टिंग में नज़र इधर उधर हो जाती है तो वो कोई नहीं, मैंने ये भी सही किया है। अब यहाँ पर देखें यह क्या आ गया, यहाँ पर 4 कॉमन है और x6 है, x5 x स्केयर है। तो यहाँ पर आप x का स्केयर x की पावर 4 ये आप कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 4x स्केयर माइनस 4x प्लस 1 ये बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये आ जाएगा 4x की पावर 4, तो ये क्या हुआ, ये 2x का स्केयर 1 है, 1 का स्केयर माइनस वाला को लिया 2 इंटू 2x इंटू 1, ये देखें 4x ये पूरा हो गया है, ब्रैकेट क्लोज कर लें तो ये आ गया जी 4x की पावर 4, ये एक्सपेंशन 2x माइनस 1 का होल स्केयर, ये ऐसे भी आप देख सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में आपके पास है जी A4B4 एक्स स्केयर, A4B4 एक्स स्केयर माइनस 2A स्केयर BC स्केयर, ये आपके पास A स्केयर B स्केयर C स्केयर D स्केयर और XY प्लस 6 4D4 और Y स्केयर। तो दिस कैन बी रिटन एज A स्केयर B स्केयर X होल स्केयर, A4B4 एक्स स्केयर कैन बी रिटन एज A स्केयर B स्केयर X का होल स्केयर। यहाँ पर एंड पे देखें ये C स्केयर D स्केयर Y का होल स्केयर, यहाँ पर माइनस वाला है तो क्या चाहिए 2 इंटू फर्स्ट टर्म है A स्केयर B स्केयर X और सेकंड टर्म है आपके पास C स्केयर D स्केयर Y। इसको ज़रा करें, क्या आ जाएगा 2A स्केयर B स्केयर C स्केयर D स्केयर XY। ये देखें पूरा उतरा। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर लीजिए, इस एक्सपेंशन को कॉमन मुरब्बा में। ये फर्स्ट टर्म है A स्केयर B स्केयर X माइनस C स्केयर D स्केयर Y, ये कॉमन मुरब्बा में आपकी ये हो गई है। तो ये आपका जो है ना मैंने किया है। तो ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हुई है 2.9 एक्सरसाइज। तो अब आपसे ज़्यादा चाहते हैं और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।